कहीं पीएमओ के सामने बौना तो साबित नहीं हो रहा। चिकित्सा विभाग अभी तक पीएमओ के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना तो यही दर्शाता है। लगता है कि उपखंड के सबसे बड़े राजकीय सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर के सामने पूरा चिकित्सा विभाग बौना साबित हो रहा है। इतने ज्ञापन, इतनी शिकायतें, संविदा कर्मियों से अनुचित व्यवहार, चिकित्सालय में इतना बड़ा गबन का मामला, लगभग 77 लाख जो पीएमओ की मिलीभगत के बिना मुमकिन नहीं हो सकता। चिकित्सालय में बेशुमार अव्यवस्थाएं जिनकी सूचनाएं उच्च अधिकारियों को भी दी गई हैं, लेकिन वे इस चिकित्सालय को आदर्श चिकित्सालय मानते हैं और पीएमओ को यदाकदा सम्मानित करते रहते हैं। इन सब बातों से यह बात जाहिर होती है कि चिकित्सा विभाग और विभाग के उच्च अधिकारी नसीराबाद पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर के आगे बौने साबित हो रहे हैं। यदि इसी प्रकार का कोई मामला अन्य विभाग में होता तो अभी तक विभाग अध्यक्ष सहित दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी होती, परंतु नसीराबाद चिकित्सालय का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पीएमओ की हठधर्मिता बढ़ती जा रही है और इतनी अव्यवस्थाएं और गबन के मामले सामने आने के बाद भी वह पीएमओ का पद छोड़ने को तैयार नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को पूर्ण रूप से मैनेज कर रखा है, और या फिर उच्च अधिकारी उनके सामने बौने साबित हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम बात करें गबन के मामले में, तो गबन की सूचना जाहिर होने के बाद भी जांच टीम पीएमओ के समक्ष जांच करती रही और ऑडिट अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जांच करके रिपोर्ट बंद लिफाफे में निदेशालय भेज दी। यदि इतने बड़े गबन की बात सामने आए तो उच्च अधिकारियों ने पीएमओ को एपीओ क्यों नहीं किया और इन्हीं के सामने पूरी जाँच क्यों करवाई गई, क्योंकि कोई भी कर्मचारी बिना पीएमओ की सहमति के इतना बड़ा गबन नहीं कर सकता, ये बात जाहिर है। वहीं इस मामले में पीएमओ ने कर्मचारी पर गबन का ठीकरा फोड़ते हुए खुद को पाक दामन बताया, जो बात गले नहीं उतरती। वहीं दूसरी तरफ सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त की गई सूचनाओं से ये भी जानकारी हुई कि गत 3 वर्षों में पीएमओ विनय कपूर ने करोड़ों रुपए के टेंडर, सफाई व्यवस्था और मानव श्रम हेतु बिना निविदाएं जारी किए केवल एक ही फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जारी कर दिए, जबकि इसमें भी उनका स्वार्थ निहित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सामान्य रूप से इतनी बड़ी राशि के टेंडर ऑनलाइन माध्यम से या अखबारों में विज्ञप्ति जारी कर किए जाते हैं तथा उनमें कई लोगों की भागीदारी होती है, परंतु पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर ने अपने निहित स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए केवल एक ही फर्म को मानव श्रम और सफाई व्यवस्था के टेंडर जारी कर दिए, जिनकी राशि करोड़ों में है। वर्तमान में पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर को 6.5 वर्ष से अधिक समय इस पद पर कार्य करते हुए हो गया, परंतु वह अभी भी ये पद छोड़ना ही नहीं चाहते, जबकि कोई भी पीएमओ किसी भी चिकित्सालय में इतनी अधिक समय तक नहीं रहता। परंतु इन्होंने उच्च अधिकारियों को कुछ इस तरह से मैनेज किया है कि यह यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेना चाहते, और निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है जिस पर उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए, परंतु सभी उच्च अधिकारी मौन धारण किए बैठे हैं। सूचना का अधिकार के तहत ये भी जानकारी हुई कि पिछले कुछ वर्षों में सीनियर सर्जन होते हुए भी विनय कपूर ने हर्निया, अपेंडिक्स और प्रोस्टेट के मात्र एक ही ऑपरेशन किया, जो कि इनकी कार्यकुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। संविदा कर्मियों ने कई बार उनके साथ पीएमओ द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और तानाशाही रवैया के बारे में अजमेर जिला कलेक्टर, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, संयुक्त निदेशक संपत सिंह जोधा, सीएमएचओ श्रीमती ज्योत्सना रंगा सहित कई जगह ज्ञापन दिए, परंतु पीएमओ के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होना संदेह उत्पन्न करता है। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने नसीराबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शिवप्रकाश गुर्जर से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिली और पीड़ित संविदा कर्मियों ने उन्हें पीएमओ के व्यवहार और गलत कार्यप्रणाली के बारे में बताया, तो उन्होंने संविदा कर्मियों को भी आश्वासन दिया कि वे गुरुवार को आम जनता के साथ चिकित्सालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे तथा डॉक्टर विनय कपूर को पीएमओ पद से हटाने की मांग करेंगे। अब देखना होगा कि चिकित्सा विभाग पीएमओ डॉक्टर विनय कपूर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें पीएमओ पद से हटाता है या नहीं। बहरहाल ये बात